आज ना मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से इंटरव्यू दिलाना। बट मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ जिमिन, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा ना? ऑफ कोर्स होगा, भी तुमने अच्छी ट्रेनिंग दी है, प्रैक्टिस की है, तो होगा ना, ज़रूर होगा। जिमिन, मेरा ये इंटरव्यू दिलाना और इसमें सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मुझे जॉब नहीं मिल पाएगा। आई नो ताई, तुमने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट हो जाएगा ना, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो। मेरा सिलेक्शन हो जाए वही बेहतर है, नहीं तो मैं तो उसे मुक्का ही मार दूंगा जिसने मेरा सिलेक्शन नहीं किया। ऐसा करोगे तो तुम्हें जॉब मिलेगा ही नहीं। ऐसा क्या? मुझे तो जॉब चाहिए ही चाहिए। ऑफ कोर्स मिलेगा, तुम्हें जॉब ज़रूर मिलेगा। पर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ जिमिन। आई नो था, इस टाइम में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, पर तुम डरो मत, हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ो। थैंक यू जिमिना, मॉम डैड के गुजरने के बाद तुम ही मेरा इकलौता सहारा हो। अरे पापा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। अब चलो भी, तुम्हें लेट होगा। बाहर इतना ज़्यादा धूप है, मुझे जाने का मन भी नहीं कर रहा। क्या मुसीबत है, पर जाना तो पड़ेगा, वरना मुझे जॉब नहीं मिलेगा और ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक कार ताई के पास आकर रुक जाता है। ये कौन बेवकूफ़ है जो मेरी गाड़ी के बीच में रुक गया? ओ हेलो, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें लिफ्ट देने का कोई इरादा नहीं है, तुम पैदल ही जाओ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं जिस बस से जाने वाला था वो छूट गया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम टाइम पर नहीं आ सकते बस के लिए? हाँ प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, आज मेरी जॉब के लिए इंटरव्यू है और आज मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगा। ओहो, क्या मुसीबत है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह थैंक यू सो मच। फिर जंगू उसे अपनी कार पर बैठा देता है। अच्छा हुआ इसने मेरी मदद कर दी, पर ये इतना ज़्यादा खड़ूस और इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहा है? पर कोई बात नहीं, मुझे तो इसने पहुंचा दिया। यहीं पर रोक दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ आप। हाँ फाइनली आ गया। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हाँ, इन सब लोगों के बीच में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं? कितना देर हो गया, बैठे बैठे बोर लग रहा है मुझे, कब इंटरव्यू होगा? हेलो एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं? जी हाँ, यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया मुझे। इंटरव्यू कब होगा? आई एम सो सॉरी, इंटरव्यू आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे बॉस बाहर चले गए हैं। जी, तो कब तक आएंगे वो? वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए चले गए हैं, तो आज नहीं आ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अरे ऐसे कैसे? इंटरव्यू की डेट तो आज थी, आज वो इंटरव्यू लेने वाले थे। वो ऐसे बहुत सारे लोगों को बुलाकर क्यों पार्टी पर चले गए? हम इतने दूर से आए हुए हैं। अच्छा, तो क्या आप हमारी मदद कर पाएंगे? अब मैं इसकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बॉस तो बॉस है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए ना, अगर आप बॉस को बुला पाएंगे तो प्लीज़ आज बुला दीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे लिए नामुमकिन है। देखिए, आप दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है, आपकी बात तो वो ज़रूर मानेंगे ना। ओह थैंक यू सो मच। प्रीटी तो मैं हूँ, लेकिन क्या है ना, बॉस हमारे बहुत ज़्यादा रूड है और गुस्से वाले हैं, वो बात नहीं मानते, वो अपनी मर्जी चलाते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ। अब दोपहर भी हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, बाहर कुछ खा लेता हूँ। अच्छा हुआ मैं टिफ़िन लेकर आया था। पता नहीं मुझे जॉब मिलेगा या नहीं, मैं बस ऐसे ही भटकता रहूँगा क्या? हेलो एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया था। ओह, पर हमारे बॉस तो यहाँ पर नहीं आए हुए हैं आज। और वैसे आप बाहर क्यों खाना खा रहे हो? वो मैं खाना बाहर से ही लेकर आया हुआ था, भूख लग रहा था तो खाने बैठ गया। तो आप होटल पर नहीं खाना खाते क्या? आपको घर का ही खाना पसंद है? जी, घर के खाने में जो बात है ना, वो होटल के खाने में नहीं। हाँ ये तो सही है। ओह, वैसे आप भी इंटरव्यू के लिए आए हो क्या? जी नहीं, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और वो मेरे बॉस है और यहाँ पर मैं काम करता हूँ। ओह, आप यहाँ के मैनेजर हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे मुझे जॉब में दिलाने में? हाँ ज़रूर। थैंक यू मिस्टर। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पार्क बोगम। नाइस टू मीट यू पार्क बोगम, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ओह मुझे पता है, वैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन तूफान वगैरह आ सकता है, तो मैं घर छोड़ देता हूँ। ओह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बिल्लू यार क्या करते हो, तुम्हें टाइम की बिल्कुल भी परवाह नहीं। अरे जिमीनो बेबी मैं आने ही वाला था, बस ट्रैफिक था ना। बिल्लू कहीं के अभी ताई बाहर गए हुए हैं जॉब के लिए, इसलिए मैंने बुलाया क्योंकि अभी फ्री हूँ मैं। बेबी अभी अच्छा है ना, ताई भी नहीं है अभी तो हम दोनों रोमांस कर सकते हैं। लेकिन ताई अब आने ही वाला होगा क्योंकि ना तुम बहुत ही ज्यादा देर कर देते हो बिल्लू। क्या अब आने ही वाला होगा? नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। बिल्लू अभी तक आने ही वाला होगा, अगर वो हम दोनों को ऐसा देख लेगा ना तो बहुत गुस्सा करेगा। वैसे बेबी तुम उसके साथ यहाँ पर रहते क्यों हो? तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छा घर दे दूंगा। बेबी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके साथ ही रहता हूँ बचपन से, और वैसे भी हम इस किराए के घर पे खुश हैं। पर बेबी मैं खुश नहीं हूँ ना इतने छोटे से घर पे। नहीं नहीं मैं तुम्हें बहुत अच्छा घर ला कर दूंगा, ठीक है? नहीं बिल्लू अभी हमारे घर की स्थिति बहुत खराब है और वैसे भी ताई को जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए वो परेशान है। तो उसे मैं जॉब दे दूंगा ना, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना जिमोनो बेबी। बिल्लू मैं भी उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता, लेकिन जिमीनो बेबी मैं उसे सच में बहुत अच्छी नौकरी दे दूंगा ना। इन सब बातों को छोड़ो ना बिल्लू, वैसे भी इन सब के बारे में सोचेंगे तो और भी ज्यादा टेंशन होगा मुझे। तो ठीक है मैं तुम्हारी टेंशन दूर कर देता हूँ, आओ मेरे पास आओ। ये दिखने में कितना ज्यादा प्रिटी है, आज तक पूरी लाइफ में मैंने इससे खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा। वाह इतनी महंगी गाड़ी में पहली बार बैठा हूँ, पर ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, पता नहीं इसका ध्यान कहीं और ही है। पर कोई बात नहीं, मैं आईने में से तो अच्छे से देख ही रहा हूँ। फिर कुछ समय के बाद ताई का घर आ जाता है। अब मैंने सुरक्षित तुम्हारे घर पे पहुँचा दिया, तुम आराम से कर जाओगी। थैंक यू सो मच बोगम सर, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। शुगर बेबी यही अच्छा समय है, हम दोनों एक साथ मिल जाते हैं। क्यों बेबी तुम्हारा इरादा कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे कुछ करने का मन है। यस बेबी बहुत करने का मन है। क्या यहाँ पर क्या हो रहा है जिमीना, तुम लोग क्या कर रहे हो दोनों? क्या ताई तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों ये नहीं भी तुम गलत समझ रहे हो, तुमने जो देखा ना वो कुछ भी सही नहीं है। हाँ जैसे तो मुझे चश्मा लगा हुआ है, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं। ओहो बाबा मैं सचमुच कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आदमी हमारे घर क्या कर रहा है? तुम पक्का कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं भी, ये तो हमारे घर काम मांगने आया था, ये तो एक नौकर है ना? तुम एक नौकर हो ना? क्या मैं एक नौकर? अरे शुका तुम, अरे हाँ मैं तो यहाँ काम मांगने के लिए आया था। ओह पर आई एम सॉरी, हम तुम्हें काम नहीं दे सकते। आप प्लीज मुझे काम पर रख लो, मेरा बहुत जरूरी है। लेकिन तुम तो काफी अच्छे घर के लगते हो और काफी महंगे महंगे कपड़े पहने हो, और ये घड़ी भी कितनी महंगी होगी। नहीं नहीं ताई, ये तो सरोजनी मार्केट में सस्ते में मिल जाती है ऐसे कपड़े और वॉच। ओ अब तुम जाओ, हमें ही जॉब नहीं मिल रहा है तो तुम्हें कहाँ काम में रख सकते हैं। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। ताई तुम इतनी जल्दी आ गई, क्या हुआ? गुड न्यूज़ है क्या? तुम्हें जॉब मिल गया ना? नहीं जिमी मुझे जॉब नहीं मिला, मैंने इतनी कोशिश की पर मुझे जॉब नहीं मिला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे इतने मेहनत के बाद भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है जॉब। अरे क्या हुआ, क्या कर दिया तुमने? तुमने तो बहुत अच्छी तैयारी करके गई थे ना। क्या बताऊँ, आज इंटरव्यू था ना तो हमारे बॉस जो है ना वो आए ही नहीं। ओहो बाबा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कल चले जाना, कल इंटरव्यू में तुम सिलेक्शन जरूर होगे। अब चलो सो जाओ। उफ मेरा सर कर ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था मैंने, मुझे इतनी पार्टी की लत लग गई है ना कि हाय। मैं कमिंग सर, वो मैं आज इंटरव्यू दिलाने के लिए आया हूँ। तो क्यों आए हुए हो तुम? निकलो यहाँ से, वैसे भी मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब है, मुझे आज इंटरव्यू नहीं लेना। अरे ये तो वही आदमी है जिसने कल मुझे लिफ्ट दिया था। अरे ये तो वही लड़का है जिसे कल मैंने लिफ्ट दिया था। खैर तुम यहाँ से जाओ प्लीज़। पर बॉस कल भी आया था, मैं कल भी इंटरव्यू नहीं लिया था, तो आज आप ले लो ना, मैं बहुत दूर से आया हुआ हूँ। तो मैं क्या करूँ, तुम कहीं से भी आए हुए हो। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से, गेट आउट। बॉस प्लीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, प्लीज़ आप एक बार तो इंटरव्यू ले लो ना। देखो तुम यहाँ से चुपचाप बाहर चले जाओ, अगर तुम नहीं कहना तो मैं तुम्हें सिक्योरिटी से कहकर धक्के मार के निकालूंगा। बॉस प्लीज़, मैं सच में काम में बहुत अच्छा हूँ, आप एक बार इंटरव्यू लेकर तो देखो। सर वो डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप इसे जॉब में रख लो ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा जॉब के लिए। आप एक बार इंटरव्यू लेकर तो देखो।
ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो इसमें ज़रूर कोई बात होगा। इसे मैं जॉब पर रख देता हूँ। बॉस, वो मैं ऐसा नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था कि आप एक बार इसका इंटरव्यू ले लो, फिर आप सोचकर इसे जॉब में रख सकते हो। अब तुमने कह दिया ना, मैंने इसे जॉब में रख दिया ना, और क्या क्या चाहिए और? निकलो यहाँ से अब। थैंक यू सो मच बॉस, आप मुझे जॉब पर रख दिए। थैंक यू सो मच बोगम, तुम सच में बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और तय जंको के यहाँ अच्छे से काम कर रहा होता है। बहुत मुश्किल से ये फाइल कंप्लीट हो गया इस मंथ का। अब मैं बॉस को अच्छे से इसको देकर आ जाता हूँ। हाँ, फाइनली काम तो पूरा हुआ मेरा। बॉस, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप आए क्यों? आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो आयु, पर क्या है ना, एक्चुअली जब मैं सुबह उठा तो बस हल्का हल्का सर दर्द हो रहा था। बॉस, एक काम कीजिए, मैं आपके सर की ना मालिश कर देती हूँ। मैं बहुत अच्छे से मालिश करती हूँ। आई नो आयु, जैसे कि तुम पिटी हो, तुम्हारे हाथ भी वैसे ही अच्छे से मालिश करते होंगे। आप भी ना बॉस, मेरी ऐसी तारीफ करते रहते हैं। आयु, बस मेरा सर थोड़ा दर्द ज़्यादा कर रहा है तो तुम मेरे लिए कॉफ़ी ला दोगी? ठीक है बॉस, मैं आपकी फेवरेट कॉफ़ी लेकर आती हूँ। ये बॉस हमेशा आयु आयु क्यों करते रहते हैं, और ये आयु भी बॉस से कितना चिपके रहते हैं। मुझे क्या। वो बॉस, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, अंदर आ जाओ। वो बॉस, इस मंथ की फाइल ना मैंने कंप्लीट कर दी है, तो आप इसे चेक कर लो। क्या इस मंथ की फाइल तुमने कंप्लीट कर ली? पर अभी तो हमें अपनी फाइल कंप्लीट करने में 2 दिन बाकी है। हाँ वी, तुमने इतनी जल्दी फाइल कंप्लीट कर ली, तुम्हें थोड़ा आराम से काम करना चाहिए। नो बॉस, मुझे ऐसी जल्दी काम करने का आदत है। वैसे मानना तो पड़ेगा, जब से इसे मैंने अपने काम पर रखा है अपना बिजनेस और भी आगे बढ़ गया है। क्यों न मैं इसे अपना मैनेजर बना लूं और इसके साथ ही काम करूं। फिर जंकुक ताई के पास जाने लगता है। तुम भी ना बोगम बहुत ही ज्यादा फनी हो। फनी क्यों ना हो, बल्कि तुम्हारी स्माइल इतनी जो प्यारी है। ओह, तो तुम मुझे हंसाने के लिए इतनी फनी बात करती हो। ये भी हमेशा इस बोगम के साथ ही क्यों रहता है? अरे बॉस, आप यहाँ पर इतना अचानक से कुछ काम था क्या आपको? मुझे तुमसे काम नहीं है, मुझे वी से काम है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जी बॉस, मैं चलता हूँ। जी बोलिए बॉस, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बोगम के साथ ना काम करके तुम मेरे साथ अब काम किया करोगी और फाइल भी मेरे साथ बनाओगे। पर बॉस, मैं बोगम के साथ ही अच्छे से काम कर फाइल बना सकता हूँ, आप किसी और को ढूंढ लो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, इसके बदले मैं तुम्हारी पेमेंट भी डबल कर दूंगा ना। नो बॉस, मैं बोगम के साथ ही काम करना चाहता हूँ, और वैसे भी आप तो आयु के साथ काम करते हो ना। हाँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, ना कि उस बोगम के साथ। तो तुम अब से फाइल्स वगैरह मेरे साथ ही बनाओगे। आई एम सॉरी बॉस, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ काम कर अच्छा फाइल वगैरह बना पाऊँगा, क्योंकि बोगम बहुत ही अच्छे से मुझे गाइड करता है। इस बोगम ने इस पर क्या जादू डाल दिया है कि ये अपने खुद के बॉस के साथ काम नहीं करना चाहता और ये बस बोगम के साथ काम करना चाहता है। बॉस, आपको कुछ और काम है? हाँ, मैंने जो पिछले मंथ की फाइल बनाने के लिए कहा था सबको, वो तो मुझे कल बना कर दोगे। बॉस, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों, तुमने सुना नहीं? मैं दोबारा बोलूँ कि पिछले मंथ की फाइल तुम्हें अभी बनानी पड़ेगी। बॉस, पर मैं इतनी जल्दी कैसे बना सकता हूँ? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें काम जल्दी करने की आदत है। हाँ बॉस, पर इतनी भी जल्दी नहीं कि मैं इतनी बड़ी फाइल इतनी जल्दी बनाकर आपको जमा कर दूँ। मैंने कह दिया सो कह दिया, अब तुम्हें फाइल कल ही जमा कर देनी होगी। ये बॉस ना मुझे पहले से बिल्कुल नहीं पसंद, ऊपर से बातें तो कड़वी कड़वी करते हैं, ऊपर से काम भी डबल दे देते हैं। हाँ ताई, इतना बड़ा फाइल तो कैसे बनाएगा? काम डाउन बना लूँगा। ताई, मैंने सुना है कि बॉस ने तुम्हें डबल फाइल बनाने के लिए कह दिया है, मैं कुछ हेल्प करूँ? थैंक यू सो मच बोगम, तुम यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हें याद कर रहा था, प्लीज़ हेल्प मी। अच्छा ठीक है पापा, मैं मदद करने के लिए ही आया हूँ। यहाँ पर किसी को कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है। बोगम, तुम्हें अपने काम से काम रखो, समझे? बॉस, मैं तो बस ऐसे ही वो। बोगम, तुम अब अपने घर जा सकते हो। बॉस, बोगम तो बस मेरी मदद ही करना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बोगम तुम्हारी मदद करे। ये काम मैंने तुम्हें दिया है तो ये सब काम तुम ही करो, समझे?
पर बॉस मैंने फाइल बना ली है और मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मैं घर जाऊँ? क्या बन गई फाइल? ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा रात हो गई है और ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, तो तुम मेरे घर चले जाओ, तुम्हारा घर काफ़ी दूर है। बॉस यार सही कह रहे, इतनी रात को मैं कैसे जा पाऊँगा। ठीक है बॉस। फिर ताया जंकुक के साथ चला जाता है। इतना ज़्यादा रात हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है और ये बॉस जी मुझसे कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, इतना कुड़ू है ये। जी जंकुक ने कल कहा है कि ना हमें 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए लेके जाएंगे। ओ इतनी खुशी, और तुम तो हफ्ते में 2 बार तो जाती हो, तो इतना ज़्यादा हैप्पी क्यों? अरे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगे वाले 5 स्टार होटल पे जाएंगे ना। मॉम मैं घर आ गया, इससे मिलो, ये है वी। नमस्ते। ये कौन है बेटा, तुम इसे क्यों घर पर लेकर आए हो? ओ ये मेरा एम्प्लॉय है और मेरे यहाँ ये काम करता है। रात बहुत ज़्यादा हो गया था तो खाना खाने के लिए मैंने इसे अपने घर लेकर आ गया। बॉस आप भी खाना खा लो ना मेरे साथ। आप नहीं खाओगे? नहीं, मैं बाहर से खाना खाकर आ गया हूँ, तुम खा लो। अरे बेटा ज़्यादातर ये बाहर से ही खाना खाकर आ जाता है, तुम खा लो खाना। ये लो मैं लगा देता हूँ। आपके हाथ में तो जादू है सच में, इससे नया अच्छा खाना मैंने कभी नहीं खाया। हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत 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 अच्छा खाना बनाता हूँ। वैसे बेटा तुमने अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। वैसे कहाँ रहते हो तुम, और जंकुक के यहाँ कब से काम करते हो, बताओ ज़रा। वो बॉस ने मुझे कुछ मंथ पहले ही जॉब में रखा है और मैं किराए पर रहता हूँ। ओहो जी, इतनी रात में आप क्या सवाल जवाब करने लगे, ये थक गया है, इसे सोने दो आप। नहीं, आप सबको जो सवाल पूछना है वो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारा कमरा है, अब यहाँ पर जाकर सो जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ऊपर से बॉस ने डबल काम दे दिया। हाँ अब तो सो ही जाना बेहतर है। ऐसे ही सोचते सोचते उसका आँख जो है वो लग जाता है और वो सो जाता है। कुछ देर के बाद जंकुक उसे देखने के लिए आता है ताई के कमरे पर। क्या कोई सोते हुए भी इतना प्यारा लग सकता है क्या? ये कितना नशीला है, ऐसा लग रहा है कि पूरी रात भर इसे बस ऐसे ही देखता रहूं। क्या बात है जंकुक, आज तो जल्दी उठ गया। हाँ मॉम बस उठ गया, अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं तो ताई को देखने के चक्कर में सोया ही नहीं। वैसे भी कहाँ है, अपने रूम से अभी तक आया ही नहीं, वो नहीं उठा हुआ क्या? हाँ वैसे कल थक तो गया था बहुत ज़्यादा। वो मैं उठ गया, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? हाँ बेटा बस तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। वैसे तुम्हें नींद अच्छा आया ना? वैसे बेटा यहाँ पर कैसा लगा तुम्हें, अच्छा तो लगा ना? जी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप बॉस आप मुझे जॉब के लिए छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊँगा। अरे अब फिर जॉब के लिए कह रहे हो, घर चले जाओ, कोई बात नहीं, एक दिन की छुट्टी तो चलता है ना। मॉम जरा ब्रेकफास्ट लगा देना। क्या ये तो वही है जो हमारे घर पर काम के लिए आया था। अरे बाप रे, ये तो वही है जिसके घर पे नौकर बन के गया था, ये तो ताई का बेस्ट फ्रेंड है। क्या हो गया, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर तुम्हारे चेहरे के तोते क्यों उड़ गए? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो पहले से? नो मॉम, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। हाँ मैं भी इसे नहीं जानता, कौन है ये? शुगा, इससे मिलो, ये मेरा एम्प्लॉय है ताई, और ताई तुम इससे मिलो, ये है शुगा, ये मेरे बड़े ब्रदर है। ओह तो तुम मेरे बॉस के बड़े ब्रदर हो। अच्छा, और तुम मेरे ब्रदर के एम्प्लॉय हो। इस जिमिन के बच्चे को तो मैं देख लूँगा, मुझसे झूठ बोला इसने। इसे एक बात तो समझ में आ गया कि इन दोनों का चक्कर पक्का कुछ न कुछ है। उसने मुझसे झूठ बोला, अपनी बेस्ट फ्रेंड से देख लूँगा। फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और जंकुक ताई को अपने घर पे अक्सर लाया करता है। इसी बीच ताई को उससे प्यार हो जाता है। आज तो मैं जंकुक को कह ही दूंगा कि मैं उससे प्यार कर बैठा हूँ। ताई बेटा तू सही समय पर आया, मुझे सबको खुशखबरी देनी है। जी क्या खुशखबरी देनी है? बेटा सबसे पहले सबको आने दो, फिर हम सबको बता देंगे। उसी बीच जंकुक और शुगा दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं। चलो अब सभी आ गए हैं, अब मैं सबको खुशखबरी देता हूँ। अचानक से ये क्या खुशखबरी? हाँ मॉम जल्दी बताओ।
मुझसे भी वेट नहीं हो रहा, जल्दी। अरे बाबा, आयु और जंकुक की शादी फिक्स हो गई है और अभी आने वाले वीक में उनकी एंगेजमेंट है। क्या जंकुक की शादी किसी और से होगी, मुझसे नहीं? क्या आयु और मेरी शादी? मॉम, इसके बारे में आप मुझे बता देते ना। जंकुक, तुम्हारे मॉम और मैंने ये फैसला लिया है और आयु तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? पर डैड, घर का बड़ा बेटा तो मैं हूँ ना, तो शादी आपको सबसे पहले मेरी ही करनी चाहिए। अरे बेटा, तेरे लिए भी अच्छा कोई ढूंढ लेंगे ना, तो टेंशन क्यों लेता है, हम लोग हैं ना। ताए बेटा, हमने जंकुक के लिए आयु काफी परफेक्ट खोजा है ना। जी, वो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है तो मैं चलता हूँ। अरे पर ताई, अब अचानक से इसे क्या हो गया? क्या जंकुक की शादी किसी और से होने वाला है? मैं जंकुक को किसी और का होते हुए कैसे देख सकता हूँ? जिसे सबसे ज़्यादा प्यार किया मैंने, वो किसी और का होने वाला है। हाँ, इसका मतलब जंकुक भी मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों मैं वो चीज़ चाहता हूँ जो मुझे कभी नहीं मिल पाता। आयु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ मेरे होने वाले पति जी, बोलिए। आयु, क्या तुम मुझसे सचमुच शादी करना चाहती हो? अब ये क्या क्वेश्चन है, सचमुच तो शादी करूंगी मैं। आयु, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या जंकुक आयु से शादी करने के लिए तैयार है? इसका मतलब जंकुक आयु से प्यार करता है। मुझे ये बात पहले से ही समझ जाना चाहिए था। अब यही होगा कि मैं इन दोनों के बीच में ना आऊँ। हाँ जंकुक, तुम भी शादी करने के लिए तैयार हो और मैं भी, तो इसमें बात क्या है? आयु, बात ये है कि अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो ये भी ज़रूरी है ना कि मुझे तुमसे प्यार हो। हाँ, तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। मुझे ऐसा नहीं लगता आयु कि हमें शादी करनी चाहिए। तुम मुझसे कोई प्रैंक कर रहे हो ना, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तुम तो मुझसे शादी ज़रूर करोगे। बस करो आयु, मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। क्या जंकुक, अचानक से क्या हो गया, तुम ये क्यों कह रहे हो? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। मेरी आंखों में देखो जंकुक, क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई देता क्या? आई एम सॉरी आयु, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर मैं तुमसे नहीं, किसी और से प्यार करता हूँ। ओह, तो तुम किसी और से प्यार करते हो और उसका नाम कहीं वी तो नहीं? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता आयु कि मैं वी से प्यार करता हूँ? मैंने उसके लिए तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है जंकुक। जब वो बोगम के साथ होता था तो तुम बहुत जलते थे। आयु, आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे, एक दोस्त बनकर। तुम भी मेरे दिल में हमेशा रहोगे जंकुक, और मेरा पहला प्यार भी तुम ही हो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। आयु, मैं तो वी के साथ शादी करूँगा, पर तुम्हारा क्या? उसकी चिंता मत करो जंकुक, वो मुझसे शादी करेगा। क्या तुम कौन हो? ये जेहोप है जंकुक, मेरे बचपन का दोस्त। हेलो जंकुक, तुम आयु को मना कर बहुत अच्छा किया, क्योंकि आयु से मैं शादी करना चाहता हूँ। बेशक जेहोप, तुम आयु को अपने साथ ले जा सकते हो। आई होप कि तुम उसे खुश रखोगे। बेशक जंकुक, वैसे आयु, अब हम चले? मैं थोड़ी देर जंकुक से बात कर आता हूँ जेहोप, तुम गाड़ी पर मेरा वेट करो। ठीक है, जल्दी आना। जंकुक, मैं तुम्हारे दिल पर राज तो नहीं कर पाई, लेकिन तुम मेरे दिल पर हमेशा ही राज करते आए हो जंकुक। आयु। हाँ जंकुक, मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाई, पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। अलविदा जंकुक। कैसे बेबस हो गया हूँ मैं, अपने ही प्यार को किसी और का होता हुआ देख रहा हूँ। तो क्या हो गया, अब मैं अपने आप को जान से मार दूंगा। वी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? तो क्या करूं मैं, जो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी होती है वो हमेशा मुझसे छीन जाता है। बेबी, इट्स ओके, डोंट क्राई। बचपन से मुझे मम्मा पापा का प्यार नहीं मिला और तुम्हारा प्यार पाने की कोशिश की, पर तुम तो आयु से प्यार करते हो। बेबी, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था और अब भी करता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम इसलिए झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैं ये गंदा हरकत ना करूँ और अपने आप को ना मारूँ। जंकुक सच में तुमसे प्यार करता है भी। शुगा, आप और क्या कह रहे हैं आप ये? शुगा बिल्कुल सच कह रहा है और जो तुमने सुना वो तुमने सही सुना है वी। हाँ वी, और
पर जंकुक और आयु की शादी नहीं हो रहा है, जंकुक की शादी तुमसे होगा। हाँ भी, और मुझे माफ कर दो, मैंने जंकुक और आयु की शादी फिक्स कर दी थी। आप सॉरी मत बोलो, आपको भी नहीं पता था ना। पर तुम दोनों हमें बता सकते थे ना, छुपाया क्यों? वो मॉम, पहले हमें भी नहीं पता था कि हम एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन हमें सब पता चल गया और मैं भी ताई से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू ताई। ओह जंकुक, आई लव यू टू। ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? देखो तो सामने मॉम डैड भी है। हाँ हाँ, हम दोनों पे तो ऐसे ही। शुगा, जंकुक तुमसे छोटा है, सबसे पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए, तो हम तुम्हारे लिए भी कोई ढूंढ लेंगे। आपको इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लिए पहले ही ढूंढ लिया। ओह माय शुगा ब्रदर, आप तो मेरे से भी ज्यादा छुपे रुस्तम निकले। हाँ, वो जिसे मैं प्यार करता हूँ उसका नाम जिमिन है और वो मेरे साथ आया है। आप सब मिल लो। नमस्ते मॉम डैड, मैं जिमिन हूँ। क्या जिमिन? हाँ, मैंने जैसा सोचा था वैसा हो ही गया। आई एम सॉरी भी, मैं तुम्हें इसके बारे में बताने ही वाला था, पर तुम गुस्सा करोगे इसलिए नहीं बताया। अरे अब सबने अपने अपने लिए राइट पार्टनर ढूंढ ही लिया है, तो बहुत अच्छी बात है और हम सब खुश हैं कि तुम दोनों खुश हो, है ना जी? तुमने सही कहा आरम, अब चलो सब लोग अपने अपने कमरे पर जाओ और अपना नाइट एंजॉय करो। जी मीनू बेबी, ये हमारी पहली रात है ना? ऐसा वैसा मत सोचो, मेरा मूड नहीं है अभी। पर मेरा मूड तो है ना बेबी, मैं तो करूँगा। ताई बेबी, हाँ जंकुक, तुम आ गए? बेबी ये क्या कर रहे हो? मुझे छेड़ना बंद करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे लिए अच्छा ना हो।